आपके जीवन में क्या खुशियां और सफलता लेकर आएगा, यह इस एक फूल पर भी निर्भर करता है। आज हम बात करेंगे गुड़हल के फूल के ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में जो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन करने से धन, सुख, मनोकामना और सकारात्मक ऊर्जा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि अंत में एक गुप्त नियम बताया जाएगा। दोस्तों, गुड़हल का फूल मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां काली और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन गुड़हल का उपाय पूरे वर्ष का भाग्य बदल सकता है। 1 जनवरी 2026 को सुबह स्नान करके एक ताजा लाल गुड़हल का फूल लें, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति पर चढ़ाएं और यह मंत्र बोलें, एयूएम श्री महादुर्गा मां लक्ष्मी या नमः 11 बार। इसके बाद दीपक जलाएं। फायदा, धन की रुकावट दूर, घर में दुर्गा मां लक्ष्मी का वास, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर नौकरी में परेशानी है या व्यापार नहीं चल रहा तो 5 लाल गुड़हल के फूल लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। हर गुरुवार धूप दिखाई। इससे आपको क्या फायदा होगा? प्रमोशन के योग, व्यापार में बढ़ोतरी, रुका पैसा वापस। उपाय 3, मनोकामना पूर्ति टोटका। एक लाल गुड़हल का फूल लें, अपनी मनोकामना मन में बोलें और उसे बहते जल में प्रवाहित करें। फायदा, सच्चे मन से की गई इच्छा जल्दी पूरी होने लगती है। नकारात्मक ऊर्जा घर से कैसे दूर करें? सुबह घर के मुख्य द्वार पर 3 गुड़हल के फूल रखें, शाम को हटा दें। फायदा, बुरी नजर दूर, घर में शांति, सकारात्मक माहौल। उपाय 5, पति प्रेम और वैवाहिक सुख। शुक्रवार के दिन 2 गुड़हल के फूल माता पार्वती को अर्पित करें। फायदा, झगड़े खत्म, प्रेम बढ़ता है, वैवाहिक सुख आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए जय माता दुर्गा, मां लक्ष्मी। चैत्र नवरात्रि 2026 में मां दुर्गा, मां लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करें। यह कोई साधारण पौधा नहीं है बल्कि भगवान का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। आप इसे अपने आसपास कहीं भी देख सकते हैं, कभी बगीचों में, कभी घरों के आंगन में तो कभी किसी मंदिर के पास। यह पौधा जितना सुंदर और आकर्षक होता है उतने ही इसके अद्भुत फायदे भी हैं। खासकर जब बात पूजा पाठ की आती है तो यह फूल देवी देवताओं को अर्पित करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस पौधे की बात कर रहा हूं। आज मैं आपको इस पौधे के धार्मिक, आयुर्वेदिक और चमत्कारी लाभों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बार इसकी सुंदरता को निहार लीजिए। इसके पत्ते चौड़े और चमकदार होते हैं और इसका फूल इतना आकर्षक होता है कि देखते ही मन खुश हो जाता है। यह फूल लाल, सफेद और गुलाबी 3 रंगों में पाया जाता है। वैसे तो इसके सभी रंगों के फूल बहुत खास होते हैं, लेकिन लाल रंग का फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न सिर्फ भगवान शिव, मां काली और गणेश जी को अत्यंत प्रिय होता है, बल्कि इसका प्रयोग कई आयुर्वेदिक और तांत्रिक उपायों में भी किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग इसे अपने घर के गार्डन में या मंदिरों के पास लगाते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर इसके असली गुणों को जान लिया जाए तो यह सिर्फ एक सजावटी पौधा नहीं रहेगा, बल्कि जीवन को संवारने वाला एक दिव्य उपाय बन जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह साधारण सा दिखने वाला पौधा किस तरह से आपकी जिंदगी बदल सकता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता दुर्गा, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा मां लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस पौधे के धार्मिक महत्व की। यह कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि देवी देवताओं की पूजा में इसका बहुत ही खास स्थान होता है। इसे घर में लगाने से न सिर्फ माहौल पवित्र हो जाता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा भी खींचता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यकीन मानिए आपकी कई परेशानियां खुद ब खुद दूर हो सकती हैं। अब जरा आयुर्वेद की तरफ नजर डालें तो यह पौधा वहां भी कमाल करता है। इसे कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे बालों से जुड़ी समस्या हो, स्किन से जुड़ी परेशानी हो या फिर शारीरिक कमजोरी। इस फूल में इतने औषधीय गुण हैं
कि यह हर समस्या का हल बन सकता है। इसी वजह से आयुर्वेद में इसे बेहद खास माना गया है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पौधे में सिर्फ धार्मिक और औषधीय गुण ही नहीं है, बल्कि इसमें कुछ चमत्कारी शक्तियां भी छिपी हैं। अगर आप इसे सही विधि से अपनाएं, तो यह आपकी आर्थिक तंगी को भी दूर कर सकता है। यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ सकता है और जीवन में आ रही रुकावटों को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास यह पौधा कहीं दिख जाए, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ ऐसा वरदान है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसान लेकिन असरदार उपाय बताने वाला हूं, जिनके जरिए आप अपनी बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और इसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि कुछ पौधे सिर्फ दिखने के लिए नहीं होते, वे आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई शुरुआत भी ला सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही चमत्कारी पौधे से रूबरू कराने जा रहा हूं, जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करके आपके जीवन में सफलता और सुख की रोशनी भर देता है। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि देवी देवताओं का प्रिय पुष्प है, जो हर तरह की बाधाओं को पार करने की ताकत रखता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, मन में अजीब सी बेचैनी रहती है, या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास सक्रिय है, तो समझ जाइए कि आपको इस पौधे की आवश्यकता है। इसे लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है और सारी नकारात्मकता खत्म होने लगती है। यह पौधा किसी भी प्रकार के दोष को शांत करने में मदद करता है और आपके जीवन को नई दिशा देता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। खर्च से भी बचना चाहिए। इन सभी चीजों का आपको अगर बैलेंस आ जाता है, तो इससे जीवन में माता लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होती है। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद आप इस खास प्रयोग को जान ले कि जो करेंसी होती है, जिन सिक्कों से आप सामान खरीदते हैं, जिन पैसों से सामान खरीदते हैं, वह भी माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। तो आपको एक कोई भी 10 रुपये का सिक्का ले लेना है। अगर 10 रुपये के सिक्के के स्थान पर चांदी का सिक्का लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बस आपको करना यह है कि अष्टगंध से, या फिर अगर अष्टगंध नहीं मिल पाती है तो केवल कुमकुम से या फिर सिंदूर से, उस सिक्के पर अपना नाम आपको लिख देना है। जो भी व्यक्ति यह चाहता है कि उसके जीवन में धन का लगातार फ्लो बढ़ता ही चला जाए, तो बस उसी व्यक्ति को अपना नाम ही लिखना है। और यह बात भी ध्यान रखनी है कि इस प्रयोग को केवल वही कर सकता है जो अपने लिए करता है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे के लिए इस प्रयोग को कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रयोग को स्वयं करना पड़ता है, तभी इसके लाभ मिल पाते हैं। तो आपको सिक्के पर नाम लिखने के बाद सिंदूर से इस सिक्के को माता लक्ष्मी के चरणों में अपने घर के मंदिर में रखकर इस मंत्र का जाप करना है, ओम कमला कमल वासिनी स्वाहा। बस इस मंत्र का आपको 11 माला जाप कर लेना है। आपको बता दें कि माता कमला तंत्रोक्त लक्ष्मी कहे जाते हैं, यानी कि जिस भी व्यक्ति पर माता कमला की कृपा हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति संपूर्ण प्रकार की लक्ष्मी को सिद्ध कर लेता है। जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया है कि माता लक्ष्मी के केवल एक ही रूप नहीं होता है, केवल पैसों का रूप नहीं होता है, बल्कि अनेक रूप उनके होते हैं। अगर पैसे हो लेकिन पैसों के साथ सुख ही आपके जीवन में ना हो, सुख आपके मन में ही ना हो, तो ऐसे में पैसा खर्च करके भी आप सुख को अनुभव नहीं कर सकते हैं। सुख होना भी एक प्रकार की अमीरता कहीं जाती है, बल्कि शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि सुख से बड़ा कोई भी धन नहीं है। सुख, आनंद और वैभव, ऐश्वर्य जिस व्यक्ति के मन में है, जिस व्यक्ति के मन में शांति है, बस वही व्यक्ति सबसे ज्यादा अधिक अमीर है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पैसों की आपको कामना रखनी चाहिए। आपका मुख्य गोल सुख की ओर होना चाहिए, शांति की ओर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज्यादा अधिक पैसे हो भी जाते हैं, लेकिन सुख और शांति नहीं है, तब भी आप उस पैसे का कोई भी लाभ नहीं उठा सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, उन्हें तो यह लगता है कि अगर उनके पास पैसा आ जाए तो उन्हें सुख मिल जाएगा। लेकिन जब जिन लोगों के पास पैसा ऑलरेडी पहले से है बहुत सारा, उनके पास मन में जब सुख नहीं होता है, वह हर तरफ केवल सुख की तलाश में रहते हैं। जिस प्रकार एक निर्धन पैसे की तलाश में रहता है, उसी प्रकार एक अमीर भी सुख की और शांति की तलाश में रहता है, तो उसके मन में भी निर्धनता रहती है। वह भी एक रूप से बहुत बड़ा गरीब हो जाता है। तो इसीलिए संपूर्ण प्रकार की लक्ष्मी को सिद्ध करना बेआवश्यक है, और यह केवल
माता कमला की कृपा से प्राप्त होता है। तो आपको इस मंत्र को ध्यान से फिर से एक बार सुन ले। ओम कमला कमलवासिनी स्वाहा 11 माला। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको करना यह है कि इस सिक्के को एक दिन के लिए माता लक्ष्मी के चरणों में रखना है और अगले दिन इस सिक्के को उठाकर इस सिक्के को अपने घर की छत पर, या फिर अगर आपके घर में छत नहीं है, आप किसी फ्लैट में रहते हैं, तो आप बालकनी में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। बालकनी में इस सिक्के को रखकर आपको ऐसे इसे रखना है कि आपका जहां पर नाम लिखा हुआ है वहां पर चांद की रोशनी पड़नी चाहिए। बस इस प्रकार आपको यह प्रयोग करना है। अगर यह चांदी का सिक्का होगा तो इसका प्रभाव, यानी कि इस प्रयोग का प्रभाव डबल रूप से होने लग जाएगा। लेकिन 1 रुपये के सिक्के पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यह भी एक माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको चांद की रोशनी में इस सिक्के को रखना है और सूरज की किरणों को पड़ने से पहले इस सिक्के को उठाकर वापस माता लक्ष्मी के चरणों में इस सिक्के को रख देना है। फिर अगले दिन आपको फिर से चांद की रोशनी में इसे रख देना है और सूरज की रोशनी से पहले ही इस सिक्के को उठा लेना है। यानी कि कुल मिलाकर आपको सूरज की रोशनी उस सिक्के पर नहीं पड़ने देनी है, केवल चांद की रोशनी आपको। चैनल में जानिए सब कुछ, वो भी विस्तार पूर्वक से। अंत में बताएंगे कन्या पूजन कैसे करें और क्या है शुभ मुहूर्त। इस खूबसूरत वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समस्त जानकारी, नवरात्रों की पूरी जानकारी इस वीडियो में है। खासकर कन्या पूजन कैसे करना है, सप्तमी कब है, अष्टमी कब है, नवमी कब है, समस्त जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो माता रानी उनकी सच्ची भक्ति से उनकी पुकार अवश्य सुनती है और जो इच्छाएं उसके मन में होती है तो माता रानी उसे वो सब कुछ देती है जो उसको चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। मां दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें, जितना हो सके मां को प्रसन्न करने में लग जाए। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है। जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है उसे रंक से राजा बनाकर ही जाती है। फिर चाहे वो राजा हो या भिखारी, मां की नजरों में वो सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और मां के प्रति सच्ची लगन हो। इसीलिए मां की भक्ति में आनाकानी ना करें। दोस्तों, एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी और हमारे चैनल को स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जौ जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती हैं और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली है, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए, आपको बता दे, हैरानी वाली बात तो है, बिना पानी के माटी में जौ डालते ही उग जाते हैं, वो भी बिना देखभाल करे। हरियाली उसमें निकल आती है, लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ बोते हैं तो यह बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देख रेख में, और जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखा, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ न निकले तथा हरियाली ना उगे तो समझ लें साक्षात माता रानी आपसे नाराज है, क्रोधित हो चुकी है। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग ले। माता करुणामयी है और अपने भक्तों को, अपने बेटों को, अपने लाल को वह सदैव माफ करती है। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगा। कई लोग जौ में डेली पानी डालते हैं, जो कि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है। इसीलिए जौ सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती है। ज्यादा पानी डालने से ये खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जौ जब आपके घर में हरे भरे हो जाए तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जानते हैं स्माइल फैमिलीज चैनल के माध्यम से।
पहली बात तो यह है कि इसमें जो आपने 1 रुपया का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है।